हाय फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है। आज हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जानेंगे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन जो परीक्षा में बार बार पूछा गया है। हो सकता है इस बार भी परीक्षा में एक क्वेश्चन आएगा। चलिए देखते हैं कैसे इसको हल करते हैं। यहां पर दिया गया है साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 1/2 तथा कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू 1/2। तो ए तथा बी का मान ज्ञात कीजिए। तो आइए हम इसको हल करते हैं यहां से। तो आप देखते हैं इसको हल करने का सबसे आसान तरीका हम आपको आज बताएंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए देखिए यहां पे हम लिखते हैं साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 1/2। तो यहां पर सबसे पहले हम जो आपके पहले वीडियो में हम आपको दिखाए थे कि टेबल, उसमें हम देखेंगे कि 1/2 किसका मान है। तो हमको पता चलेगा कि साइन 90 डिग्री साइन 30 डिग्री का मान साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 1/2 साइन 30 डिग्री का मान होता है। तो यहां पर हम 1/2 के जगह पर साइन 30 डिग्री लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों से साइन हटा देंगे। साइन को क्या किया जाएगा, दोनों पक्षों से हटा दिया जाएगा। तो यहां पर आपको मिलेगा a माइनस बी इज इक्वल टू 30 अंश। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। फिर हम देखते हैं यहां पर दिया गया है कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू 1/2। तो फिर हम लिखते हैं कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू 1/2। फिर हम देखेंगे कि इस कास वाले टेबल में कि 1/2 किसका मान होता है। तो हम जानते हैं कॉस 60 अंश का मान होता है 1/2। तो यहां पर हम ऐसे इसको लिखेंगे कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस 60 अंश। हम यहां पर हमारा काम यही है कि यहां कास और कास यानी दोनों पक्षों में कास हो जाए। तो हम क्या करेंगे, यहां से कॉस को हटा देंगे। तो यहां से हमको मिलेगा a प्लस बी इज इक्वल टू 60 अंश। इसको समीकरण नंबर 2 में 2 लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे, दोनों समीकरणों को a माइनस बी इज इक्वल टू 30 अंश और a प्लस बी इज इक्वल टू 60 अंश दोनों को हल करेंगे। तो हल करने के लिए हम समीकरण 1 को समीकरण 2 के नीचे लिख लेंगे। a माइनस बी इज इक्वल टू 30 अंश समीकरण नंबर 1 है। अब इसको यहां पर देखिए, हम क्या करेंगे, ये प्लस है और ये माइनस है। तो यहां से हम इन दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे तो यह b से b कट जाएगा और यहां पर आपको मिलेगा 2a और 2a बराबर हम लिखेंगे 90 डिग्री। तो a बराबर हमको प्राप्त हुआ यहां पर 90/2। इसको डिवाइड कर देंगे तो यहाँ 45, यानी हमको a की वैल्यू पता चली 45। a इज इक्वल टू 45 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, इसी a की जो वैल्यू है उसे हम पुट कर देंगे समीकरण 1 में या फिर समीकरण नंबर 2 में। चलिए हम इसको समीकरण नंबर 2 में पुट करते हैं। तो a इज इक्वल टू हम यहाँ पर लिखेंगे 45। a के जगह पर हम 45 अंश प्लस है b इज इक्वल टू आपका मिला है 60 अंश। तो यहां से हम इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो b इज इक्वल टू 60 अंश और माइनस 45। तो यहां से b की वैल्यू हमें पता चली, 60 में से 45 को घटा देंगे तो यहां पर मिलेगा 15 अंश। यहां पर हम देख रहे हैं b की वैल्यू 15 अंश मिला। तो यहां पर a की वैल्यू 45 और b की वैल्यू 15 अंश। तो इस तरह से a और b की वैल्यू हमें पता चली। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, जो भी क्वेश्चन यहां आप देखेंगे वो सारे इस बार हो सकता है बोर्ड के परीक्षा में आ सकते हैं। चलिए सेकेंड क्वेश्चन हम देखते हैं। यह है आपका tan a इज इक्वल टू cot b। यहां पर दिया गया है यदि tan a इज इक्वल टू cot b तो
सिद्ध कीजिए, आपको सिद्ध करना है कि a प्लस बी बराबर 90 अंश। यहां पर क्वेश्चन आप देख रहे हैं, यदि tan a बराबर काट b तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी बराबर 90 अंश। तो यहां देखिए, इसको हम यहां से सिद्ध करना शुरू कर रहे हैं। तो यहां देखेंगे, जब इस तरह के क्वेश्चन दिए जाएंगे, जैसे tan a और काट, यानी एक तरफ tan रहे एक तरफ काट रहे, ऐसे क्वेश्चन मॉडिफाई करके दे सकता है sin a cos b, इसी तरह से sec a cosec। तो इस तरह के अगर क्वेश्चन आपके सामने आते हैं तो सबसे पहला काम हम क्वेश्चन के यहां लिखते हैं tan a बराबर cot b। अब हमारा अगला काम ये रहेगा कि दोनों पक्षों को या हम tan में बदलना है या फिर दोनों को cot में बदलना है। तो चलिए हम इसको ऐसे लिखते हैं, tan a बराबर, ये जो cot b है इसको हम लिखेंगे tan 90 माइनस b। हम जानते हैं tan 90 माइनस b क्या हो जाएगा, cot b। ये हम फार्मूला पढ़ चुके हैं, tan 90 माइनस बी इज इक्वल टू होता है cot b। अब हम दोनों पक्षों से tan हटा देंगे, तो जब tan हटाएंगे तो यहाँ a मिलेगा और यहाँ आपको मिलेगा 90 माइनस b। अब क्या करेंगे, हम इस b को इधर बुला लेंगे। तो जब b इधर आएगा तो हम लिख देंगे इसको, इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, a प्लस बी इज इक्वल टू 90 अंश। इस तरह से हमारा ए भी क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। चलिए, आज YouTube पर बने रहने के लिए धन्यवाद।